तब ये है बिहार। मकान में ये दिक्कत, पड़ोसी वड़ोसी भी वैसा है उसी लेवल का। जातिगत भी यहाँ पे होता है कि पटता नहीं है। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही आए थे तो कितना चीज़ें, अब अपने घर में हस्बैंड आ रहा है, देवर आ रहा है, ससुर आ रहा है, भतीजा आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पे आके मेरे मैंने सामने में ठीक मेरा बेड यहाँ पर है और सामने में कुल्ला कर रहा है, एक एक घंटा खड़ा है, परेड मार रहा है कि हम रोज़ गांव में 30 किलोमीटर चलते हैं, ये सब रोज़ एकदम यहाँ पे धप्पा मार के जाएगा। ये नहीं कि उधर से चले जाए, नहीं, वहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, आप फ़ोन पे भी बात करो तब भी प्राइवेसी नहीं है। आप दरवाज़ा बंद करो उस पर भी पूछेगा कि आप सोशल नहीं है, दरवाज़ा काहे बंद रखते हैं आप। इतना ज़्यादा कोचेगा आपको कि मुंह खोल के उसको गाली देना कि आपको सेंस नहीं है कि हम अकेली महिला है। और उसके जो पुतोह है, बुढ़ा जो था, उसकी पुतोह है तो दरवाज़ा के पीछे से उसको चाय देगी। इतना पर्दा, कहला वो औरत में कुछ अलग है का? वो कुछ अलग है क्या? गाय की तरह है का वो? तो उसका इतना पर्दा। अब दूसरे का बाहरी कोई महिला है तो तुम यहाँ से परेड मार रहा है, इतना सिविक सेंस नहीं है। और वो जो जितनी मौगी सब थी, करलुट्ठी चपौती जिसको कहो कि चरफुट्टी जो थी, उसको कह दो तो नस्ल भेद हो जाएगा, उनका बेइज्जती हो जाएगा। और अपने हस्बैंड को कभी रोकना नहीं, अपने घर के मर्द को, ससुर को, किसी को रोकना नहीं है। लेकिन हम चूंकि हो सकता है जातिगत भेदभाव या फिर जलन है, गोड़े चिट्टे हैं, आप शहर से आए हैं, चिढ़ रहे हैं, आँख में चुभ रहे हैं किरकिरी की तरह, तो पहले ही आप इल्ज़ाम लगा दें। आप हमको हंसीएगा, उससे पहले आप ही पे हंस दें। तो मर्द नहीं बुलाइएगा। ये हेड मास्टरवा आता था, ये बदरिया आता था, वही 4 बार, 1 महीने के बाद तो फिर झगड़े कर लिया, उसके बाद तो बातचीत बंद, आना भी बंद, उसके बाद तो कोई आया भी नहीं। ये पानी उनी पहुँचाने जो आता है वो चाहे फ्रिज का हुआ, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन या फिर ड्रिलिंग करके जो काटी वाटी का जरूरत हुआ, वही सब सिर्फ जरूरत का आदमी सब बस। इसके अलावा कोई आना गेस्ट तो कोई आया नहीं। उसके बाद ये झमेला उमेला हुआ तो जो भी आया तो वाइफ के साथ ही आया। हाँ, हम पहले ही बोल दिया कि जेंट्स को हम नहीं बुलाएंगे, पहले ही ये सब चीज़ मैंने जब बहुत मैंने धोखा खा लिए यहाँ पे, जो स्थिति देख लिए। तो ये चीज़ है, तुम अपना मर्द को ना, तुम्हारा मर्द आ रहा है, कल तुम्हारा मर्द, तुमको नहीं पता है कि हमको असुविधा होगा। मेरे घर में हमारे बाहर से वो उधर रहती तो उसको दिक्कत होता है। ये क्या है? ये जलनखोरी है। हाँ, ये जलनखोरी है। फिर देखा कि नहीं टिश्यू विश्यू का जरूरत पड़ सकता है तो फिर मीठा मीठा बीच में बोलना शुरू हुआ। फिर बाद में वही, तो आपको यहाँ पड़ोसी भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मुखिया, अधिकारी, ये सब का तो देख ही लिया, शिक्षा विभाग का, स्कूल में मास्टरवा मास्टरनी का देख ही लिया। आप इतना मेहनत से, जैसे हम ग्लोब व्लोब खरीद के स्कूल में पढ़ाने के लिए लाए, ये सब खर्चा वर्चा करके, और कितनी मेहनत से पढ़ाते थे, तो बच्चा सब सट सट के, कोई बच्चा सब भी तो चलाक उलाक होता है ना। यहाँ पे तो 12-13 साल में शादी वादी होके 15 साल में बच्चा भी आ देता है सब। तो कोई बहुत मासूमियत तो बच्चों में है नहीं ऐसा। जो मासूम है वो बच्चा मेरे लिए, मतलब ये घटना हुई तो रोने लगी। छोटी छोटी बच्ची थी 7 की, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना, मासूम रहता है, चाहे कहीं भी रहे, कुछ भी, एक अंदर का जो पैदाइशी मासूमियत होती है। और कुछ चलाक था, तो जैसे ही देखता था कि बद्री चौपाल का पलड़ा भारी हो रहा है, रविंदर सिंह का चल रहा है, तो बात मेरे से बंद कर देती। और ऐसे जब देखती कि नहीं, जैसे हरिनगर प्रतिनियुक्ति टूट गया था, फिर यहीं पे तो मैडम का पलड़ा भारी हो रहा था, फिर हाथ पकड़ पकड़ के चला कि मैडम आप ही तो पढ़ाई, आप ही आई हैं तो हम लोग कुछ सीखे हैं। कभी अपने माँ बाप को कुछ भी, इतना आदमी, जैसे बद्री चौपाल जो चार्जशीट बना है उसका जो केस का है, उसमें 160 आदमी का साइन करवाया है मेरी तरफ से। कहाँ कोई उठा? गार्जियन भी कोई आता ना कि हाँ ठीक है, केस में भी यहाँ जो शिक्षक शिक्षिका जो था 22 ठो, उसमें से भी किसी का जमीर जगह 6 महीने तक जो बदमाशी, बात का तो छोड़ दो, बाद में तो पुलिस केस का ये हो गया तब ये चीज़, लेकिन उससे पहले भी कोई, ये क्या, 2-4 टीचर यहाँ पे कहते थे कि नहीं श्वेता मैडम के साथ ऐसे हो रहा है तो मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन कहते थे, चलता भी नहीं था इतने दिन से। यदि ये लोग अपने अपने जो इन लोगों को दबाया जाता है, जो हम देखे हैं, इन लोगों का भी तो हालत ख़राब रहता है ना, यहाँ का टीचर का भी, जो चाटते रहता है, जो डरते रहता है। ये लोग यदि अपने लिए आवाज़ उठाता तो आज हम सारा जो चूतिया, 1 नंबर का कुत्ता मिला, ये सब मेरे ही पल्ले पड़ता, सबसे मेरा ही टकराव होता। और तब यह अभागा सब इस जगह में यदि आप चिल्लाओ, यदि कहो, तो आपको बदनाम करेगा कि चिल्लाती है, और फिर वही सब मेरे लिए शादी का रिश्ता भी भेजेगा, शादी का रिश्ता भेजेगा, सामने से प्रपोज करेगा। मैंने सोचो, साथ देने के लिए हम खराब हैं, साथ देने के लिए हम चिल्ला रहे हैं, साथ देने के लिए मेरी गलती नहीं है, मैंने मेरी गलती है, बद्री चौपाल की कोई गलती नहीं है। यहाँ बद्री चौपाल की कोई गलती नहीं है, हम पदाधिकारी की अवहेलना कर दिए, और फिर यही अभागा सब रिश्ता भेजता है। सोचो, अब ये सब मिला के बनता है बिहार।
ये जो अभी मतलब मेरे इधर रह रही है, जो एक नया आई है टीचर, इससे पहले एक माने अंकल बैंक में काम करते थे, उनकी वाइफ माने दोनों अंकल आंटी रहते थे। तो आंटी माने बहुत हमको मानती थी, बेटी की तरह हमेशा आती थी। उसकी जाति भी ब्राह्मण थी, उन लोगों की जाति भी ब्राह्मण थी। जब ये आए तो ये जिनका हस्बैंड सब यहाँ पे कुल्ली करता था, खड़ा रहता था, परेड मारता था, ससुर उसुर सब, किसी को रोकना नहीं, लेकिन उसके बारे में हमको बहुत आगाह करना। यहाँ पे कचरा फेंकने वालों का आता था, तब ग्रिल नहीं बना हुआ था गेट का, तो उधर से सब का कचरा इधर फेंकाता था। ये सब आके यहाँ पे कचरा फेंकता था। पूरा ये फ्री फंड था, सरकारी रोड। तो उसका जो ये था, तो उसके अपने हस्बैंड, अपने ससुर, अपने भतीजा, अपने दूल्हा को नहीं रोकना है, लेकिन इसके बारे में कि बाप रे बाप, बुढ़वा ना बुढ़िया को ऐसे पकड़ के सोया था, तो आप ना थोड़ा ये रहिएगा, सावधान रहिएगा, बाप रे बाप। तब हमको समझ में आया कि मारे ये लोग का जब बच्चा ही जाता था फेंकने, तो झांकी पारते तुम कहना जा रहे हो दूसरे का। तुम एक तो ये तुम्हारा बंद कर दिया जाता, तुम्हारा तक अपने बाप के यहाँ कचरा भी ठूसना पड़ेगा भीतर में। एक तो तुम फेंकने जा रहा है, दूसरे तुम्हारा रास्ता में जो पड़ जा रहा है किसी का घर, तो झांकी पारते हुए तुम जा रहा है। और बच्चा फिर घर में जाके माँ बाप को बताता, वो हमको मैंने बच्चा ही आता था फेंकने वो लोग के घर का, कचरा उचरा जो था। तो बच्चा जाके चुगली करता था अपने माँ बाप को, और वो लोग आके हमको ये करता था। और बाद में पता क्या चला कि ये अंकल का कभी एक्सीडेंट हो गया था, तो जांघ में चोट लगा था, तो वो लोग आके मलहम लगाता था, मानी खुद सट रहा है और हमको ऐसे कह रहा है, और किसी के बारे में दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जातिगत हो सकता है कि कुढ़न हो, माने ब्राह्मण है तो फिर जाति में तो पहले ही माने खराबे है। तभी ना के पाठक के खिलाफ जितना भी अच्छा मैंने काम किए, फिर भी जो यादव जाति का था, चाहे शेड्यूल कास्ट का था, ये बहुजन समाज का, एक आदमी के मुंह से नहीं निकलता था कि वो सही किया जाति का। माने हम जब तारीफ करने लगे उनके कामों का, तो सजातीय होने के कारण आप तारीफ कर रहे हैं। ये मेंटालिटी है यहाँ पे, ये मेंटालिटी है। सोचो, तो हम हो सकता है कि आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपके सजातीय नहीं है, तो भाग गया। इस तरह की मेंटालिटी है ये बिहार। ऐसा नहीं कि जातिवाद से इनको ठूसने को मिल जाता है पेट में खाना। और यही जैसे बद्री चौपाल से हुआ, तो बद्री चौपाल का तो पैसा खा के जो BO DO SDO ये सब था, तो उसका तलवा चाट रहा है, उसका अंडकोश चाट रहा है नमक मिर्च लगा के। तो यहाँ पे झा, द्विवेदी, तिवारी, ये सब जो था, जितना भी मिश्रा, चौधरी, शर्मा, सिंह, किसी का औकात हुआ जो मेरा साथ दे देगा उसके खिलाफ? क्योंकि अधिकारी उसके साथ है, अधिकारी पैसा खा के बैठा हुआ है। सरकारी स्कूल का जितना फंड आता है वो बद्री चौपाल के थ्रू ये लोग सब खाता है। तो वहाँ जातिगत काम नहीं आया कि ब्राह्मण है तो चल ब्राह्मण का साथ दे रहे, नहीं। तो इस तरह से हमारे चरतरफी, दो पार्ट नहीं, चरतरफी पार्ट से आप पिस जाओगे बिहार में। ये अभागा सबकी पाकल जो घड़ा है, इस पर आप मिट्टी चढ़ाने जाओगे, ये लोग को सिखाने पढ़ाने जाओगे, ये पहले ही सब पाकल है। ना तो आपको बच्चा काम आएगा, ना अभिभावक काम आएगा, ना टीचर्स काम आएगा, ना शिक्षक नेता काम आएगा, ना अधिकारी काम आएगा, ना मुखिया काम आएगा, कोई काम यहाँ नहीं आएगा। वकील अपने पिछवाड़ा लेके भागेगा बाप बाप करते हुए, शिक्षक नेता अपने बाप बाप करते। ये बंसीधर पहले ही ना सरेंडर कर दिया था। हेडमास्टर का तो माफ़ी मांगना मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि एक जाति था, बहन बेटी का ब्याह वाला रिश्ता वाला ये होगा, तो भाग गया। यहाँ पे सोनू मिश्रा पहले था, वो चवनिया, वो भाग गया क्योंकि अधिकारी से टकराने का उसका बाप जन्म में आदत है, हिम्मत है उसका। वो लिखना अथी करना, डिंग हाँकना वो अलग चीज़ है, करने में तो हदस दिया। हमको देखेगा तो आश्चर्य से देखेगा, मेरा कुंडली, मेरा राशि पता करेगा। हाँ, क्या हम साधारण इंसान है और नॉर्मल है, जो कि तुम नॉर्मल नहीं हो। ये स्थिति है यहाँ पर। खौड़ा जाएगा। जैसे ये सब चीज़ का अब पाइप लगाने का कहोगे, इसका क्या उपाय है? जो पानी गिर रहा है, सिर्फ पाइप ही लगाना, उसमें खर्चा होगा। अब इनका मंत्र पढ़ने से तो ये नहीं ना पानी गायब हो जाएगा। ये पाइप का खर्च ये करेंगे नहीं, ये करना नहीं चाहते। सफाई आप कल करोगे तो फिर तुम्हारा कल बुकिंग होगा, आएगा, फिर यही तो वही चीज़ है। तो खौड़ाएगा, फिर चिल्लाएगा, और आप उसका चिल्ला के जवाब दोगे तो कहेगा कि चिल्लाती है। अब अकेले यहाँ पे क्या कैसे सर्वाइव करोगे? अकेली महिला है तो मन मचल रहा है, अकेली महिला है तो अकेली मर्द नहीं बुलाइएगा, अकेली महिला है तो आपका ये क्या क्या माने तमाम चीज आप क्या कहोगे। यहाँ पे आपका ओला उबर भी नहीं मिलेगा। ये गांव है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे जोमेटो स्विगी भी नहीं मिलता था, होटल भी ढंग का नहीं था। आपको मर भी रहे हैं किसी तरह, तो आपको खाना पकाना ही है। हम तो कितना दिन तक चूड़ा दूध दही चूड़ा पे थे, लेकिन वो भी तो जाके खरीदना है।
जब मेरे कमर में दर्द हो गया था तो 1 महीना में यहाँ के सड़ा हुआ ढाबा से खाना मंगाए थे, तब अच्छा रेस्टोरेंट तो आप 3-4 बनाया, उस समय नहीं। उसको भी रविंदर सिंह ने कोई यहाँ पे कुत्ता बिलाई जो है मेरे विरोध में, उस समय भी ये पुलिस केस सब नहीं हुआ था, लेकिन मेरा विरोधी सब टाना टानी झगड़ा झुगड़ी मन उठाव ये सब स्टार्ट हो गया था। चुभते थे हम सबकी आँख में, गलत होता है तो हम बोल देते हैं। और वो भी मतलब ये नहीं माने तुम आके जब पानी गिर रहा है ये चीज़, तो ये बर्दाश्त कैसे, मुंह बंद करके आदमी बर्दाश्त करेगा? ऐसा चीज़ होगा डेफिनेटली कोई बोलेगा। तो ऐसी चीज़ें होती थी तो उसको जाके सिखा दिया, 1 ही महीने हमको खाना दिया, और वो भी किसी तरह से माने इतना पैसा लिया, ऊपर से जितना उसका टोटल हुआ 1 महीने के बाद, तो उसमें 100 रुपीज़ हम ज़्यादा ही दिए। फिर भी बोलता है क्या कि अब हम दुकान बंद करके गांव जा रहे हैं, अब हम नहीं देंगे। माने आप खाना औरत होके बना के खरीद क्यों रहे, ये यहाँ पे आग में लगता था। ऐसे तो पिंगल पा देगा कि बहुत हमको काम है, बहुत हम लोग का परिवार है, पति है। देख लीजिएगा आँख से तो पता चलेगा कि हरा मिर्च को पका के उसमें प्याज नमक तेल मिला के उससे रोटी भगोस लिया, और ऊपर से यदि 1 कटोरा दूध पी लिया तो उसको दूध वाला बात ज़्यादा सुनाएगा। बिना दूध के नहीं हमको हगास नहीं होता है, मुतास नहीं होता है। दूध बिना ये मैंने खर्चा कर रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं। सब्जी में कथी बनाया तो मिर्चाई का चोखा, हरी मिर्च का चोखा, सिर्फ मिर्च का चोखा, कच्चा मिर्च जो है वो हरा, उसको पका के ठूस लिया, उस पर 20 रोटी भकोस लेगा। ये खर्चा है इनका, ये मेहनत है इनका। जब हम जैसे खाना वाना बनाते हैं, दूध चूड़ा खाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे, कितना दिन। तो मेरा सिलेंडर जब बसता था तो हमको तो नहीं पता, बाहर में यहाँ जो रहने वाली थी पहले, जो अब दूसरी जगह चली गई है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, फैला के रखी थी कि वो खाना से पैसा बचाती है ना। जैसा सोच, इसीलिए कहते हैं ना, नीच आदमी के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना प्रति उत्तर देना पड़ेगा, कितना तुम सहोगे। तो घटिया जगह पे रहोगे तो इसीलिए आदमी कहता है कि अच्छा संगति में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ संगति कहाँ मिलेगा? तुम्हारा डीएम जज ये सभी उसी लेवल का है, तो कहाँ संगति तुम्हारा मिल जाएगा बिहार का? और जब यहाँ आके बाहर का कोई गाली देगा तो इनका आग लगता है, पिछवाड़े में जो पाछा फटता है, इनका अंडकोश, इनका आंतरी फटेगा। भाव भाव कुत्ता की तरह, भाव 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 कुतवा की तरह मिल के जो झाँव झाँव करके आपका मुंह बंद कर देगा। KBS की टीचर आई थी ना, गरिया के गई थी कुत्ता बिलाई को। कोई भी सभ्य जगह का नॉर्मल इंसान आएगा ना, तुमको गरिया के ही जाएगा। तुम बाकायदा संविधानिक अधिकार तुम लोग को मिलना चाहिए, माने तुम लोग को जुतियाने का अधिकार मिलना चाहिए संविधान में, तब तुम लोग सीधा होगा। के पाठक का विरोध कर रहा था ना, उनके खिलाफ, उनके विरोध में तुम बंशीधर ब्रजवासी को MLC बना दिया। अब पूरा बिहार का दक्ष मिशन चलवा देगा बंशीधर ब्रजवासी। तुम्हारा कोई विधायक, कोई MLC तुम्हारा पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था चेंज कर देगा। नहीं, वो अपने विधायकी क्षेत्र का जो टीचर रहेगा, जो उसका चुना वोट बैंक रहेगा, चाहे बच्चा का अभिभावक रहेगा, तो उसके बारे में ही खाली मीठ मीठ बोलेगा। उसका इतना औकात भी नहीं है कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो बेंच डेस्क भी तुम्हारा ठीक करवा दे। और कुछ भी जाएगा तो मिड डे मील वेतन का टीचर यदि बाहर का रहे तो चिल्लाएगा, यदि वहीं का रहे तो वो भी नहीं चिल्लाएगा, तब सरकार पे चिल्लाएगा, ACS पे वीडियो बना के चिल्लाएगा। तो इतना सोचने के लिए खोपड़ी खुला होना चाहिए, लेकिन बिहारी खोपड़ी में तो साला पाद महकवे नहीं करता है, हाँ, गंदगी दिखाई नहीं देता है, तब बाकी चीज़ कहाँ से इतना दिमाग खुलल रहेगा? पढ़ाई लिखाई, यहाँ तो पढ़ाई लिखाई करके कभी नाली में 4 बाल्टी गंगा जल डाल दोगे तो वो नाली का पानी गंगा जल नहीं ना होता है, गंगा जल ही वहाँ नाली का पानी हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे शिक्षा भी जाके वो नालिए के पानी में मिल जाता है। कोई सुधार विवेक जगह। अब देखो ना कि इतना चिल्लाना, इतना करने के बाद ये पिछले साल से ही ये झमेला चल रहा है, और सुधार नहीं होगा तो आप क्या करोगे? निष्क्रिय बन जाओगे। निष्क्रिय आदमी के पास काम क्या है? कुत्ता जैसा ठूसना है और बच्चा भी आना है। सेक्स और खाना के अलावा क्या बचता है? या तो तुम भजन गाओगे, माथा में टीका लगा के, टीकी लगा के कीर्तन करोगे, भक्ति काल चलाओगे, और नहीं तो रीति काल की तरह कमरिया हिलाओगे, क्योंकि तुम्हारा निष्क्रियता हो जाएगा ना। तुम्हारा काम करने के ना काम कर पाओगे ना, किसी से करवा पाओगे ना, कोई सुनवाई होगी ना कुछ। तो या तो मर जाओगे या फिर माथा विवेक शून्य करके जियोगे। तो विवेक शून्य आदमी का कथी है? या तो भजन करेगा या फिर कमरिया हिलाएगा। ठूसना और सेक्स करना है, बस दो, ये बच्चा भी आना है, वही बच गया। तो वही बिहार में आपको चप्पे चप्पे में यही चीज़ दिखाई देगा।